स्लॉट्स जेएमसी की सभी को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। आज हम जो कि देखेंगे, बीते दिनों में हमने देखा था कि बपतिस्मा के ऊपर 4 प्रकार का बपतिस्मा के विषय में बातें की थी पिछले संडे। जो आज हम देख रहे हैं, जो आज जिंदा सामर्थी परमेश्वर का वचन, जो वचन है एक दूसरे की, आज का टॉपिक है चिंता किया करो, जो कि वचन है इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 10 का 24, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में, जैसे जैसे अंत का समय तुम आते हुए देखो। इब्रानियों की किताब में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किताब पौलुस ने ही लिखी है, विश्वासियों के लिए लिखी है। और यहाँ पे विश्वासियों को चाहिए कि पौलुस बताता है कि हमने क्या करना चाहिए। इस वचन में, इस कलाम में लिखा हुआ है, बताया गया है। पौलुस कहता है 10 का 24 में इब्रानियों की किताब में कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय आते हुए तुम देख रहे हो, जैसे जैसे ये नजदीक समय आते हुए देख रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए। अंत के समय में सबसे ज्यादा प्रेम की बात हो रही है। हालेलुया। ये बताता है सबसे पहले प्रेम। तो इसमें कलाम में हमें प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, अपने लोगों से, कलीसिया से, अपने सेवक भाइयों से, अपने विश्वासी भाइयों से, और संसार से भी हमने क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ टल जाएगा। प्रेम जो है बाइबल के अंदर सबसे बड़ी बात है। और यूहन्ना की किताब में भी, जो कि पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना या यूहन्ना की किताब से जो देखते हैं, वहां पे भी प्रेम के विषय में बताया गया है। और प्रेम ही सब पापों को ढांप देता है, और प्रेम किसी का बहस विरोध नहीं करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें। यहाँ पे पौलुस, जहाँ पे इब्रानियों की किताब में भी विश्वासियों को बताया गया कि प्रेम करे। और बाइबल भी कहती है सब कुछ टल जाएगा, लेकिन याद रखे भविष्यवाणी हो या कोई भी, याद रखे चंगाई के काम हो, ये सब जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा। आज बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा हमें नजर आता है प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से कि अपने पुत्र को भेज दिया जमीन के ऊपर, ताकि प्रेम था और प्रेम के कारण अपने पुत्र को भेज दिया। और वो चाहता है कि आज हम भी क्या करें, एक दूसरे से, एक दूसरे के भाई बहन से क्या करें, प्रेम करें, एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के लिए क्या करें। पहली बात प्रेम है, और दूसरी बात लिखा गया है और भले काम। आज हमें देखने के किसी की जिंदगी में हमारे जरिए क्या हो जाए, कोई न कोई भला काम हो जाए, किसी की जिंदगी में सुसमाचार पहुंच जाए, किसी की जिंदगी में कोई भी हमारे से भला काम जो हमसे हो सकता है, किसी की मदद करना, किसी के दुख में तकलीफ में खड़ा होना, कोई भी भला काम है। हमें भलाई करने के लिए कभी भी पीछे हटना नहीं है। अगर हमसे हो सकता है तो उसकी भलाई करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे। बाइबल चाहती है, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, भले काम करने में कभी भी ढीले ना हो। बाइबल कहती है हमें कभी भी ढीला नहीं होना है, प्रेम परमेश्वर का करना है, और उसके साथ ही साथ भले काम भी परमेश्वर चाहता है, पौलुस चाहता है। इब्रानियों का लिखने वाला, किताब को लिखने वाला कहता है कि भले काम करने से भी पीछे हटना नहीं है। इसलिए हमने भले काम जो हमसे हो सकते हैं, हम जहां पे काम करते हैं, जहां पे हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, तो हमने क्या करना है, हमेशा भले काम करने की, उनके बारे में, अपने लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचना है कि हमसे भला हो जाए, जिसके कारण वो मनुष्य है सच्चाई को जान ले और वो भी प्रेम करने लग जाए। आज संसार में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि वो भले काम नहीं करते हैं। हालेलुया। और तीसरी जो बात हम देखते हैं,
उसकाने के लिए एक दूसरे की अगर चिंता की बात है। तीसरी बात इस कलाम में अगर हम देखते हैं तो चिंता की बात है, चिंता भी किया करो। आज हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के बारे में क्या किए करें, चिंता भी करनी चाहिए। कोई भाई या बहन दुखी है तो परेशान है, मुसीबत में है, तो उस बात के बारे में, उस बात को लेकर के हमें चिंता करनी चाहिए कि किसी के लिए हमें प्रार्थना का बोझ मिला है, किसी की मदद करने के लिए बोझ मिला है, तो याद रखें हमें चिंता करने से कभी भी पीछे नहीं हटना, उनकी चिंता भी करनी है। अगर हम सुखी हैं तो दूसरे भाई जो कंगाल दिख रहे हैं, जो दुखी दिख रहे हैं, जो सच्चाई को नहीं जान रहे, आज जो लोग संसार में मर रहे हैं, आज जो लोग संसार में नाश हो रहे हैं, उनके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। उनके बारे में चिंता करके उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमने इस कलाम में जो देख रहे हैं, हम पहला प्रेम, फिर भले काम और फिर चिंता भी करनी चाहिए, ताकि वो भी पवित्र बन जाए, वो भी सच्चाई को जान ले, वो भी परमेश्वर को जान ले। इसलिए हमें उनके बारे में भी चिंता करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज चाहिए कि हमें चिंता करनी है, एक दूसरे के बारे में सोचना है, एक दूसरे के बारे में, प्रेम के बारे में। जो ठीक है, आज हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, बाइबल कहती है ऐसा तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन हमने ऐसे लोगों से भी प्रेम करना। और भलाई के काम आज लोग किसके लिए करते हैं? अपने लोगों के लिए करते हैं। लेकिन आज हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी भले काम करें। और आज चिंता कितने लोग किसके लिए करते हैं? अपने ही परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए चिंता करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है दूसरों की भी चिंता किया करें। आज हमें चाहिए कि हम दूसरे लोगों की भी क्या करें? दुख में, परेशानी में खड़े हों और उनकी मदद करें, उनको सच्चाई के बारे में बताएं, क्योंकि अंत का समय जो आता देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रेम करना चाहिए, भले काम करना चाहिए और चिंता करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया नाश हो रही है। इसलिए आज हमें बोझ है कि हम परमेश्वर का काम करें। आज हर किसी को ये बोझ मिला है, यीशु मसीह ने प्रेम करके दिखाया। अगर आप यीशु मसीह हैं, अगर आप सच्चाई को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो प्रेम भी करेंगे, क्योंकि प्रेम आप के अंदर है तो आप लोगों के बारे में भी सोचोगे, चिंता करेंगे। आमीन, हालेलुया।